वेलकम बैक टू माय चैनल डेडिकेशन टू एजुकेशन। कैसे हो आप सभी दोस्त? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है यूपी पीसीएस के लिए 2020 के लिए, अभी तक उसमें मैंने 4 तक आप लोगों को टेस्ट सॉल्व कराए हैं। आज मैं टेस्ट नंबर 5 पे डिस्कस करूंगा और आप सभी दोस्तों को समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं तो उन टेस्टों की मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है और उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप सभी लोग उन टेस्ट को अवश्य सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए आज टेस्ट नंबर 5 पे डिस्कस करता हूँ और देखते हैं टेस्ट नंबर 5 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। यहाँ पे स्थल दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी रोपड़ और ऑप्शन डी है लोथल। तो राइट आंसर क्या है? आप सभी लोगों को 5 सेकंड में इसका राइट आंसर देना है। तो चलिए आप सभी लोग लाइव चैट में इसका राइट आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। यह एक महाजनपदकालीन प्रमुख नगर है। तो आप लोगों को याद रखना है इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हैं, इनमें से ऐसे कौन से 2 भारतीय हैं जिनका नाम सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव और ऑप्शन डी है माधव स्वरूप बस तथा बीवी राव। तो चलिए आप सभी लोग राइट आंसर दीजिएगा। सभी को आंसर करना है 5 सेकेंड में। इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में इन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए है मिस्र में, ऑप्शन बी है मध्य अमेरिका, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया में और ऑप्शन डी भारत में। तो चलिए आप सभी लोग आंसर कीजिएगा कि सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया था। तो राइट आंसर हमारा क्या गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? ऐसा कौन सा पशु है जिसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पे नहीं मिलता है? ऑप्शन ए है बैल, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है हाथी और ऑप्शन डी भेड़। तो ऐसा कौन सा पशु है? तो चलिए आप सभी लोग आंसर कीजिएगा इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो घोड़ा है, घोड़े पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पे नहीं मिलता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो नागार्जुन सागर परियोजना हमारी है वो किस नदी पर अवस्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए है भद्रा नदी, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी और ऑप्शन सी भीमा नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो राइट आंसर क्या है? तो चलिए आप सभी लोग आंसर कीजिएगा 5 सेकंड में। सभी को आंसर करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है। कहाँ पे? कृष्णा नदी। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था?
ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? तो देखते हैं ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है श्रीमती इंदिरा गांधी जी और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो राइट आंसर क्या है? तो चलिए आप सभी लोग आंसर कीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। जो मीठे पानी की कल्पसर परियोजना है वो कहाँ पे अवस्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी राजस्थान में। तो चलिए आप लोग सभी लोग आंसर कीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गुजरात में। जो मीठे पानी की कल्पसर परियोजना है वो कहाँ पे अवस्थित है? वो गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था? यानी जो भारतीय कृषि इतिहास पुस्तक है उसको किसने लिखा था? ऑप्शन ए है एम एस स्वामीनाथन ने, ऑप्शन बी के बी थॉमस और ऑप्शन सी एम एस अयप्पन और ऑप्शन डी है एम एस रंधावा। तो आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या है? ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, एम एस रंधावा द्वारा भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा? एम एस रंधावा द्वारा। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हरित क्रांति अभिप्राय है। जो हरित क्रांति हुई थी उससे क्या अभिप्राय है? यानी कि हरित क्रांति क्यों हुई थी? ऑप्शन ए है हरी खाद का प्रयोग, ऑप्शन बी है हरी वनस्पति, ऑप्शन सी है अधिक फसल उगाना और ऑप्शन डी है उच्च उत्पादक वैरायटी। तो राइट आंसर क्या है? तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर कीजिएगा। तो सभी को आंसर करना है 5 सेकंड में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उच्च उत्पादक वैरायटी वाली जो किस्में हैं उनको उगाना जिससे अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो हरित क्रांति हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो उच्च उत्पादक वाली वैरायटी हैं उनको अधिक से अधिक उगाया जाए जिससे अधिक उत्पादन हो सके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे कथन दिए गए हैं और आप लोगों को बताना इसमें ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है। ऑप्शन ए है सेब की भंडारण गुणवत्ता कैल्शियम की कमी से घटती है, ऑप्शन बी है भारत में पश्चिमी बंगाल सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य है, ऑप्शन सी है अलसी तिलहनी फसल साल भर उगाई जा सकती है और ऑप्शन डी है प्रति पीढ़ी की पीड़कनाशी को सर्वप्रथम विलियमसन ने प्रस्तावित किया था। तो राइट आंसर क्या है? आप सभी लोग 5 सेकंड में इसका राइट आंसर कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो चलिए आप सभी लोग आंसर कीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। सी क्या है? सी देखते हैं कि जो अलसी है वो तिलहनी फसल साल भर उगाई जा सकती है। तो हमारा ये रॉन्ग है। ये एक सीजन होता है कि सीजन के बाद इसको नहीं उगाया जा सकता है। तो जो अलसी है वो तिलहनी फसल है, इसको साल भर उगाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए हमारा ये कथन जो गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट है, मुगल केंद्रीय शासन व्यवस्था में बाकाया ई नवीस या समाचार लेखक की क्या उपयोगिता थी? तो क्या उपयोगिता थी इसकी? पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रांत में कृषि की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं उसके पास भेजी जाती थी। किसके पास? बाकाया ई नवीस के पास। ऑप्शन बी है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को सभी महत्वपूर्ण और अति आवश्यक निर्देश उसके माध्यम से भेजे जाते थे। ऑप्शन सी है केंद्रीय सरकार उसी के माध्यम से प्रांतीय शासन व्यवस्था के साथ संपर्क रखती थी और प्रांतीय अधिकारियों के कुकृत्यों की जानकारी प्राप्त करती थी।
और ऑप्शन डी क्या है, वे मुगल साम्राज्य की आंखों और कान की भांति होते थे और जन असंतोष एवं उत्पीड़न के बारे में सूचनाएं एकत्रित करते थे। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर करना है, तो चलिए आप सभी लोग 5 सेकंड में इसका राइट आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, जो केंद्रीय सरकार की उसी के माध्यम से प्रांतीय शासन व्यवस्था के साथ संपर्क रखती थी और प्रांतीय अधिकारियों के कुकृत्यों की जो जानकारी थी वो प्राप्त करती थी। वाकई ये नबी समाचार लेखक की ये उपयोगिता थी। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। तो ये थी टेस्ट नंबर 5। तो आज हम लोगों ने टेस्ट 5 सॉल्व किया है। तो हम लोग डेली 8 PM पे लाइव क्लास करते हैं, लाइव हमारी टेस्ट सीरीज सॉल्व होती है। तो आप सभी लोग 8 PM पे सभी लोग जुड़ जाइएगा और सभी को टेस्ट सॉल्व करना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट 5 या 6 में। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।